हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी लव डेथ प्लस रोबोट के सीजन 3 के 2 एपिसोड को जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए और आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। सीरीज के सारे स्टोरी का लेंथ कम से कम 15 से 20 मिनट की है और इस सीरीज में आपको बेहतर क्वालिटी के एनिमेशन स्टोरी देखने को मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली स्टोरी से, जिसका नाम है जीबारो। सो ये स्टोरी पौराणिक ग्रीक टेल से मिलती जुलती है, जिसमें सायरन के बारे में बताया गया है। सायरन एक ऐसी महिला होती है जो अपनी म्यूजिकल वॉइस से किसी का भी मन मोह लेती है और अपने पास से गुजरने वाले समुद्र लुटेरों या नाविकों का मन मोह कर उन्हें विनाश का लालच देती है और उन्हें मार डालती है। इस एपिसोड में कोई भी डायलॉग्स नहीं है और इस स्टोरी में लव रिवेंज को दिखाया गया है। कुछ लुटेरे जंगल में आते हैं और उनमें से एक लुटेरा जो कि डेफ होता है उस पर फोकस किया गया है। वो लुटेरे साइरेंस को हर्ट करने के लिए आए थे ताकि उसका सारा गोल्ड लूटा जा सके। उस डेफ को गोल्ड का एक टुकड़ा मिल जाता है जिसे साइरेंस सबके सामने आ जाती है। साइरेंस अपने म्यूजिकल वॉइस से सबको अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। सभी लुटेरे म्यूजिकल वॉइस को सुनकर अपना आपा खो देते हैं और उनके बीच एक बैटल स्टार्ट हो जाता है कि सबसे पहले उसका गोल्ड कौन लेके जाएगा। पर साइरेन की म्यूजिकल वॉइस का डेफ पर कोई असर नहीं होता क्योंकि उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। वो केवल पीछे खड़े होकर सब कुछ देख रहा होता है। वे लुटेरे एक दूसरे को मार देते हैं पर वो डेफ बच जाता है जिसे साइरेंस नोटिस करती है, इसलिए वो एक्साइटेड हो जाती है। जब रात को डेफ थक कर सो जाता है तो साइरेंस उसके पास चली जाती है, ये देखने के लिए कि उसकी म्यूजिकल वॉइस का उस पर असर क्यों नहीं हुआ। और हम देखते हैं ये सीन धीरे धीरे प्यार में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका फायदा डेफ उठाता है और मौका पाते ही वो सायरन को हर्ट कर देता है। उसकी बॉडी से कनेक्टेड सारा गोल्ड डेफ निकालने लगता है, जिससे सायरन की पूरी बॉडी से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। डेफ सारे गोल्ड को थैले में भर कर वहाँ से निकल जाता है, पर सायरन मरती नहीं है। वो इस लेग से कनेक्टेड होती है, इसलिए लेग का पूरा पानी सायरन के ब्लड से मिल जाता है, जिसे थका हुआ डेफ पी लेता है और उस पानी को पीकर डेफ की हियरिंग वापस आ जाती है। उसे अचानक सब कुछ सुनाई देने लगता है और सायरन ये बात नोटिस कर लेती है। इस बार सायरन बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी। पौराणिक ग्रीक टेल के अनुसार सायरन को अगर प्यार में धोखा मिलता है तो वो उसे मार देती है। अपनी म्यूजिकल वॉइस से उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, उसे भी बाकी लाशों के पास पहुंचा देती है। सायरन ने ये साबित कर दिया था कि लाखों लुटेरे उसका गोल्ड लूटने आए थे, पर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उसका सारा गोल्ड चुरा कर ले जा सके। सायरन अपना लव रिवेंज ले लेती है। यहीं पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। इसका नाम है मेशन रेट्स। मेशन अपने घर पर अकेला रहता है और हम देखते हैं दुनिया काफी बदल गई है। ज्यादातर अब इंसानी काम इंसान के जगह मशीनें कर रही है। मेशन खड़ा होकर वाइन पी रहा होता है, तभी वो देखता है 2 चूहे उसके गोडाउन के अंदर घुस गए हैं। मेशन गुस्से में अपना बंदूक उठाकर गोडाउन के अंदर जाता है तो हम देखते हैं गोडाउन में वर्कर की जगह मशीनें काम कर रहे हैं। फिर उसकी नजर एक चूहे पे पड़ती है जो कि ड्रम के ऊपर खड़ा हुआ था। मेशन तुरंत उसे गोली मार देता है। जब मेशन उसे उठाता है तो वो नोटिस करता है उस चूहे ने अपनी बॉडी पर छोटे छोटे हथियार बांध रखे थे। मेशन उसे उठाकर बाहर आ जाता है और चूहे पकड़ने वाली कंपनी को कॉल लगाता है। अब चूहे मारने की कंपनी पहले की तरह चूहे को मारने के लिए जहर नहीं बल्कि मशीन प्रोवाइड करवाती है। वो मेशन को TT6 नाम के 5 मशीन देकर जाते हैं जो कि अपने लेजर से चूहों को मार सकते हैं, पर चूहे भी किसी से कम नहीं होते। वो उन मशीनों का डटकर सामना करते हैं, मशीनों की हालत खराब कर देते हैं, जिससे कंपनी वाला आकर मेशन को इस बार TT15 वाला मशीन देके जाता है। और हम ये भी देखते हैं कि वो TT6 के सारे मशीन को ले जा रहा होता है, लेकिन उसमें से एक मशीन गायब होता है, इसलिए वो रिपोर्ट लिख रहे होते हैं। यानी कि अब इंसान और जानवरों से भी ज्यादा मशीनों की अहमियत है। TT15 सभी चूहों को मारकर उनका ढेर बना देती है। गोडाउन से 3 चूहे अपने जान बचाकर भाग रही होती है। उसे पकड़कर अपने लेजर से छलनी कर देता है, जो कि मेशन देख रहा होता है और मेशन को ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो गोडाउन के अंदर जाता है। जब मेशन गोडाउन के अंदर देखता है तो वो कोई गोडाउन नहीं बल्कि जंग का मैदान लगता है। सभी चूहे डटकर उस मशीन का सामना कर रहे थे और कई चूहे घायल चूहों की मदद भी कर रहे थे। मेशन जब ये देखता है कि चूहों का आखिरी कम्युनिटी बचा हुआ है तो उसे दया आ जाता है और वो अपने बंदूक से TT15 को उड़ा देता है, जिसे देखकर चूहे भी खुश हो जाते हैं और वो मेशन को वाइन ऑफर करते हैं। मेशन जब वाइन पीता है तो उसे वो अच्छा लगता है, वो उनकी तारीफ करता है कि तुम अच्छा लड़े। एंड में हम देखते हैं मेशन और चूहे बैठकर वाइन पी रहे होते हैं, यानी कि उन्हें अब कोई भी खून खराबा नहीं चाहिए, उन्हें बस शांति से अपना जीवन बिताना है। सो गाइस, इस स्टोरी से कई डीप मीनिंग निकलते हैं। जहाँ अब इंसानों और जानवरों की जान की कीमत नहीं है, वहीं अब मशीनों की कीमत है। दूसरा, इंसान पर्यावरण को नष्ट कर रहा है, जिससे जानवर अपना घर खो रहे हैं और वह समय के अनुसार अपने आप
आप को बदल रहे हैं, इसलिए चूहे भी अपने जान बचाने के लिए हथियार का उपयोग कर रहे हैं। सोचो, जब पर्यावरण ठीक था तो पर्यावरण अपने आप प्राणियों के लिए खाना और जल देता था, जिसे खाकर सभी जिंदा रहते थे। पर पर्यावरण नष्ट होने पर यह सब कुछ कम होता जा रहा है और इंसान को खुद ही अपना भोजन उगाना पड़ रहा है। पर जानवर ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए वो भोजन चुराने को मजबूर हो जाते हैं। और मूवी के एंड में ये मीनिंग निकलता है कि हम चाहे तो शांति और प्यार से भी रह सकते हैं।